हेलो बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। पिछला जो चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग, उस चैप्टर में हमने किया था कि मैटर कितने टाइप्स के हैं और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उनके ऊपर क्या टेम्परेचर का, प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है तीनों स्टेट्स के ऊपर, वो सारा डिटेल में हमने स्टडी किया था। और इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे कि केमिकल जो नेचर है उसके बेस पे मैटर को कितने टाइप्स में बांटा गया है और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले केमिकल नेचर के बेस पे जो सब्सटेंस हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक होते हैं प्योर सब्सटेंस और एक होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम करेंगे प्योर सब्सटेंस। A homogeneous material which contains particles of only one kind and has a definite set of properties is called a pure substance। इसका मतलब ये है, होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, कि जैसे हम शुगर है, शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो ऐसे तो नहीं होता कि अगर कोई ग्लास है ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर से कहीं से हमें सॉल्यूशन गाढ़ा दिखाई दे, कहीं से हमें थिन दिखाई दे, ऐसा तो नहीं होता। वो सारा सॉल्यूशन हमें बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो ऐसे ही प्योर सब्सटेंस एक होमोजीनियस मटेरियल के बने होते हैं जिनमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे कैसे होंगे, वन काइंड के होंगे, एक जैसे होंगे, और उनकी सारी क्या है, डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एग्जांपल आता है जैसे O2 आ गया, आयरन आ गया, सल्फ़र आ गया, एट्सेट्रा। देखो O2 है, O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, यानी कि दोनों एटम क्या हैं, सेम हैं, दोनों ऑक्सीजन हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी। ऐसे आयरन है, पूरे का पूरा आयरन Fe, जिसे आयरन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Fe केवल वो आयरन से ही बना है, इसका मतलब वो प्योर है। ऐसे ही सल्फ़र, नॉर्मली जो सल्फ़र है वो S8 यानी कि सल्फ़र के 8 एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि पूरे का पूरा सल्फ़र भी क्या है, प्योर एलिमेंट से या प्योर सब्सटेंस से मिलके बना है। नेक्स्ट आता है, इसकी एक और डेफिनेशन है कि अगर किसी सब्सटेंस के अंदर different a substance is composed of 2 or more different kind of particles combined together in fixed proportion by weight, then also substance is regarded as pure substance। ये कहते हैं कि देखो इसमें तो हमने कहा था कि प्योर वही है अगर सभी सब्सटेंस क्या है, सेम एलिमेंट से मिलके बना हो, सेम सब्सटेंस से मिलके बना हो कोई भी अगर मटेरियल है। इसमें क्या होता है कि अगर डिफरेंट मटेरियल से मिलके भी बना हो तो भी वो प्योर सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन जो डिफरेंट एलिमेंट है उनकी प्रोपोर्शन क्या है, फिक्स होनी चाहिए, उनका वेट सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे ले सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो सोल्ट हमारे घरों में होता है NaCl यानी कि सोडियम और क्लोराइड के आयन से मिलके बना है। सोडियम और क्लोराइड जो है, क्लोरीन है, वो फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो यानी कि NaCl भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट करेंगे हम करेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले तो वो होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस के बारे में मैंने तुम्हें पहले बता दिया। और जितने भी प्योर सब्सटेंस हैं उनकी डेफिनेट जो प्रॉपर्टीज़ हैं नॉर्मली, यानी कि जो प्योर सब्सटेंस है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, एक जैसी होंगी। उसके बाद आता है फिज़िकल मीन्स से उसकी कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर को अगर चेंज करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहें प्योर सब्सटेंस की, तो प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। और जितने भी प्योर सब्सटेंस है सभी का एक शार्प अपना एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी होती है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। नेक्स्ट आता है मिक्सचर। मिक्सचर में जैसे नाम से ही पता लग रहा है, जब 2 और मोर सब्सटेंस आर फिजिकली मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। भाई उसमें तो क्या था, प्योर में तो जो प्रोपोर्शन थी डिफरेंट सब्सटेंसेस की वो सेम थी, फिक्स थी, लेकिन इसके अंदर क्या है, प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है। जैसे एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले
ब्रास जो है, ब्रास मिक्सचर होता है किसका, कॉपर और जिंक का। नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर जैसे हमने प्योर सब्सटेंस की करेक्टरिस्टिक करी थी, अब हम करेंगे मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़। ये होमोजीनियस हो भी सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस तो एक जैसा, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि जो उसका टेक्सचर है वो डिफरेंट हो, एक जैसा ना हो। जो कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी कि यानी कि जिस भी चीज़ से वो मिक्सचर मिलके बना है, उनको फिज़िकल मीन से यानी कि जैसे फ़िल्टर करके, इवेपोरेट करके, सब्लिमेशन करके या मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट किया जा सकता है। जैसे ऊपर हमने किया था कि जो प्योर सब्सटेंस है वो फिज़िकल मीन से यानी कि टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करके जो प्रॉपर्टीज़ है उनको चेंज नहीं कर सकते, कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसके केस में टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके कर दें या इवोपरेशन, सब्लिमेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन इन मेथड से करके कर दें, जो कंस्टिट्यूएंट है उनको सेपरेट किया जा सकता है। जब मिक्सचर को बनाया जाता है तो ना तो एनर्जी बाहर निकलती है ना ही एब्जॉर्ब होती है, यानी कि एनर्जी क्या रहेगी यहाँ पे, कांस्टेंट रहेगी। जैसे प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, इनका फिक्स नहीं होता। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़, यानी कि जिन जिन कंस्टिट्यूएंट से, जैसे अगर हम एग्जांपल यहाँ पे किया था ब्रास कॉपर और जिंक के मिल के बना है, तो इसका मतलब ब्रास के अंदर जो कॉपर और जिंक है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ का लॉस नहीं करेंगे। तो ऐसे ये प्रॉपर्टी है कि जो मिक्सचर है जिन जिन कंस्टिट्यूएंट से मिलके बना है वो कंस्टिट्यूएंट अपनी प्रॉपर्टीज़ को फिक्स करके रखते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं होने देते। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।